नमस्कार, यूएंड योगा में आपका स्वागत। आज हम रत्नों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि प्राचीन भारत में रत्नों का क्या महत्व था। जो रत्न हम पहनते हैं हमारे दैनिक जीवन में सम्मिलित हो चुके हैं। बहुत से लोग रत्नों को धारण करते हैं, विभिन्न ज्योतिषियों से पूछ करके रत्नों को धारण करते हैं और उसके प्रभाव भी उनको देखने को मिलते हैं। तो आज के अंक में हम ये चर्चा करेंगे कि प्राचीन भारत में ये रत्नों का क्या इतिहास रहा है, रत्नों का क्या विज्ञान है और रत्नों के बारे में हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने रत्नों के विषय में क्या कहा है। यही सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे आज के अंक में। तो प्रस्तुत है आज का अंक जो समर्पित है रत्न विज्ञान के ऊपर। तो भारतीय साहित्य में बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें रत्नों के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन है। उनमें से कुछ नाम हैं रस रत्न समुच्चय, रत्नसार, गरुण पुराण का पूर्व खंड, युक्ति कल्पतरु, मानसोल्लास, शैव रत्नाकर और इस प्रकार के बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें रत्नों के विषय में हजारों पृष्ठों की जानकारियाँ भरी हुई हैं और उनके उपयोग किस प्रकार किए जा सकते हैं, कितने उनके प्रकार होते हैं, ये सारी बातें भी बड़े विस्तार से इन ग्रंथों में बताई गई हैं। तो महर्षि कश्यप ने कहा है कि माणिक्य आदि रत्नों को धारण करने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। अतएव रोग, दुख, दुस्वप्न, कष्ट आदि की निवृत्ति हो जाती है तथा सूर्य आदि ग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए हम माणिक्य, मौक्तिक, विद्रुम, मरकत, पुष्पराग, वज्र, नीलम, गोमेद और वैदूर्य धारण कर सकते हैं। तो किस प्रकार से इनका वर्णन है ये हम देखेंगे। तो पहला श्लोक जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है उसको ध्यान से देखिए। तत्पश्चात गरुण पुराण और वृहन्नारदीय का भी यही मत है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये दो श्लोक और इनके बारे में इनमें जो दिया हुआ है उसको समझने का, उसके भावार्थ को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं इनको ध्यान से पढ़िए। अब इनका भावार्थ खोलने का प्रयास करते हैं कि हमारे लिए क्या जानकारी इन ग्रंथों में, इन श्लोकों में छुपी हुई है। तो देखते हैं। अग्नि पुराण के 245वें अध्याय में एक पाठ है जिसका नाम है रत्न परीक्षा प्रकरण। तो ये अग्नि पुराण में विस्तार से इनका वर्णन है। 245वां अध्याय है और अध्याय का नाम है रत्न परीक्षा प्रकरण। इसमें बहुत से रत्नों के नाम बताए गए हैं जैसे वज्र, मरकत, पद्मराग, मुक्ता, महानील, इंद्रनील, वैदूर्य, गंधशस्य, चंद्रकांत, सूर्यकांत, स्फटिक, पुलक, करकेतन, पुष्पराग, ज्योतिरस, राजपट्ट, राजमय, सौगंधिक, गंज, शंख, गोमेद, रुधिराक्ष, भल्लातक, धूली, तुथक, शीस, पीलु, प्रवाल, गिरिवज्र, भुजंगमणि, वज्रमणि, टिट्टिभ, पिंड, भ्रामर, उत्पल। तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो रत्न होते हैं उनमें से कुछ के नाम यहाँ पर आपके समक्ष इस श्लोक द्वारा वर्णित किए गए हैं। और अब हम ये जान लेते हैं कि रत्नों की संख्या तो बहुत है, रत्नों की संख्या अत्यधिक है और इनका अलग अलग रत्नों का अलग अलग वर्णन अलग अलग शास्त्रों में देखने को मिलता है। विभिन्न पुराणों में और विभिन्न शास्त्रों में हमको अलग अलग रत्नों के वर्णन मिलते हैं। लेकिन इनमें से 9 रत्नों को महारत्न माना गया है। 9 रत्नों को, नवरत्न जिन्हें कहते हैं, उन रत्नों को महारत्न माना गया है, महारत्न की संज्ञा दी गई है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो 9 रत्न कौन कौन से हैं। तो देखते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि ये नवरत्न हैं
मोती, हीरा, मूंगा, गोमेद, इंद्रनील, वैदूर्य, पुखराज, पाची और माणिक्य। ये 9 रत्न बताए गए हैं। फिर से इनके नाम बता देता हूँ। हीरा, मोती, मूंगा, गोमेद, इंद्रनील, वैदूर्य, पुखराज, पाची और माणिक्य। तो इनको 9 रत्न कहा जाता है। तो इसका ये जो वर्णन है ये शुक्र नीति में कहा गया है। असुर गुरु शुक्राचार्य जी ने इनका वर्णन किया है। शुक्र नीति का वह मूल श्लोक भी आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें इन 9 रत्नों के नाम बताए गए हैं। ये महारत्न माने जाते हैं और ये रत्नों में सर्वाधिक मुख्य रत्न होते हैं। शुक्र नीति से और भी श्लोक और अग्नि पुराण से और भी श्लोक हम आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं। उनको आप ध्यान से देखें और पढ़ें तथा समझें। रत्नों के विषय में बहुत विस्तृत जानकारी हमारे शास्त्रों में दी गई है। तो अब थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं इन्हीं रत्नों के विषय में। तो कहा गया है कि लाल रंग का माणिक्य सूर्य को प्रिय है। माणिक्य का जो रंग होता है वो लाल होता है और यह सूर्य का प्रिय रत्न माना जाता है। आगे चलते हैं। लाल, पीला, सफ़ेद और काला, लाल, पीला, श्वेत और श्याम, इस प्रकार के रंगों वाला मोती चंद्रमा को प्रिय है। तो अभी हमने देखा कि माणिक्य जो है उसका कलर है लाल, तो वो सूर्य का प्रिय रत्न है। और लाल, पीले, सफ़ेद और काले मोती ये चंद्रमा को प्रिय हैं। अब दूसरे ग्रहों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार पीलापन लिए हुए लाल मूंगा मंगल को प्रिय है, यानी उसमें हल्का सा पीला शेड हो और मूंगा हो लाल रंग का, तो ये मंगल को अत्यधिक प्रिय है। और मोर के पंखों के समान रंग वाला पाची रत्न बुध को प्रिय है। मोर के पंखों के समान रंग होता है इसका, जिस रत्न का नाम है पाची, ये बुध को प्रिय बताया गया है। सोने की सी झलक वाला पुखराज बृहस्पति को प्रिय है। तो बृहस्पति का प्रिय रत्न है पुखराज। आगे कहते हैं तारों के समान कांति वाला वज्र शुक्र को प्रिय है और शनि को मेघ के समान कांति वाला इंद्रनील प्रिय है। राहु का प्रिय रत्न बताया गया है गोमेद, जिसकी कांति बताई गई है लाल और पीली। केतु का प्रिय रत्न बताया गया है बिलाव के नेत्रों के समान कांति वाला तथा रेखा से युक्त वैदूर्य, ये केतु का प्रिय रत्न बताया गया है। आगे कहते हैं शुक्राचार्य जी कहते हैं सभी रत्नों में वज्र मीन्स होता है हीरा। वज्र से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वज्र का अर्थ होता है हीरा। तो कहा गया, शुक्राचार्य जी ने स्वयं कहा, सभी रत्नों में वज्र यानी हीरा श्रेष्ठ है, परंतु संतान की इच्छा वाली स्त्री इसे कभी धारण न करे। गोमेद और मूंगा सभी रत्नों में नीच हैं। ये स्पष्ट कह दिया है उन्होंने, और हम मूल श्लोक भी आपको दिखा रहे हैं। रत्नम श्रेष्ठतरम वज्रम नीचम गोमेद, क्षमा करें, रत्नम श्रेष्ठतरम वज्रम नीचम गोमेद विद्रुमम न धारयेत पुत्र कामा नारी वज्रम कदाचन। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि सभी रत्नों में हीरा श्रेष्ठ है,
परंतु संतान की इच्छा वाली स्त्री इसे कभी धारण न करे। गोमेद और मूंगा को उन्होंने रत्नों में नीच श्रेणी का बताया गया है। तो ये रत्नों के विषय में कुछ जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है जितनी हमारे पास अवेलेबल है। आगे देखते हैं। रत्नों की परीक्षा का भी कुछ विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो देखते हैं उसके बारे में भी कुछ वर्णन जो मिलता है। रत्नों की परीक्षा के लिए युक्तिकल्पतरु एक ग्रंथ है। उसमें राजा भोज ने तथा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बड़े विस्तृत विवरण दिए हैं जो रत्नों की परीक्षा से संबंधित हैं। अग्नि पुराण में लिखा है कि जो हीरा पानी में तैर सके, भारी चोट सह सके, षटकोण हो, इंद्रधनुष के आकार का हो, हल्का हो या सुग्गे के पंख के सदृश रंग वाला हो, चिकना हो, कांतिमान हो तथा विमल हो, वो श्रेष्ठ हीरा माना गया है। तो ये उस काल में अपनी अपनी पहचान थी। आजकल तो रत्नों के रूप को बहुत बदल दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की मशीनों पॉलिश द्वारा रत्नों का आकार और रूप बहुत भिन्नता लिए हुए होता है। उस काल के हम आपको ये सारे श्लोक भावार्थ सहित बता रहे हैं जिससे आपको पता चले कि रत्नों का प्रारंभ से ही क्या इतिहास रहा है और रत्नों के विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि मोटा, चिकना, भारी चोट को सहने वाला, बराबर कोनों वाला, पानी से भरे हुए पीतल आदि के बर्तन में डालकर हिलाए जाने पर बर्तन में लकीर डाल देने वाला, तकवे की तरह घूमने वाला और चमकदार हीरा प्रशस्त समझा जाता है। इस प्रकार के हीरे को कौटिल्य ने, चाणक्य जी ने उत्तम बताया है। अब जो घटिया हीरा है उसकी पहचान बताते हुए कहते हैं, नष्ट कोण, तीखे कोनों से रहित तथा एक ओर को अधिक निकले हुए कोनों वाला हीरा दूषित समझा जाता है। नष्ट कोणम निरश्य पार्श्वापम वृत्तम चा प्रशस्तम। फिर से इसे सुन लें। नष्ट कोणम निरश्य पार्श्वापवृत्तम चा प्रशस्तम। इस प्रकार के हीरे को घटिया हीरा बताया है चाणक्य जी ने। नष्ट कोण, तीक्ष्ण कोणों से रहित तथा एक ओर को अधिक निकले हुए कोनों वाला हीरा दूषित समझा जाता है। अब उस काल में जो हीरा था वो कहाँ कहाँ उत्पन्न होता था इस बारे में बताया गया है। 6 रंगों वाला हीरा होता था तथा 6 स्थानों से उत्पन्न होता था। ये बरार, कौशल, कास्तीर जिसे अब कश्मीर कहते हैं, श्रीकर्णक, मणिमंतक तथा कलिंग, इन 6 स्थानों में उत्पन्न होता था तथा बिलाव की आँख के समान, सिरस के फूल के समान, गौमूत्र के समान, गोरोचन के समान, सफ़ेद रंग के स्फटिक के समान और मूलारी के फूल के रंग वाला होता था। मोतियों का वर्णन करते हैं। मोतियों का वर्णन जब आता है तब कौटिल्य ने इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है और बहुत बुद्धिमतापूर्ण वर्णन किया है। तो आचार्य चाणक्य न सिर्फ राजनीति के महान विद्वान थे अपितु उनको इस प्रकार की कलाओं का भी पूर्ण ज्ञान था, इस प्रकार की विद्याओं का भी पूर्ण ज्ञान था। तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। मोतियों का वर्णन करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मोती 3 कारणों से उत्पन्न होता है। ये 3 कारण कौन से हैं? शंख से, शुक्ति से तथा हाथी सर्प आदि के मस्तक से। तो कहते हैं शंख से, शुक्ति से तथा हाथी सर्प आदि के मस्तक से मोती प्राप्त होता है। इनमें भी स्थान भेद 10 प्रकार के होते हैं। मोटा, गोलाकार, तल रहित, दीप्तियुक्त, श्वेत, भारी, चिकना,
इस प्रकार का मोती उत्तम समझा जाता है। अग्नि पुराण कहती है कि मोती शुक्ति से उत्पन्न होते हैं, किंतु शंख से बने मोती उनकी अपेक्षा कोमल एवं उत्कृष्ट होते हैं। हाथी दांत से उत्पन्न, सूकर मत्स्य से उत्पन्न, वेणुनाग से उत्पन्न या मेघों द्वारा उत्पन्न मोती अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं। अब मोती के जो गुण हैं वो हमें अग्नि पुराण में देखने को मिलते हैं। अग्नि पुराण मोती के गुणों के बारे में चर्चा करता है। अग्नि पुराण का वो मूल श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जहाँ कहा गया है, वृत्तत्वं शुक्लता स्वाच्छ्यम महत्वम मौक्तिके गुणः। ये मोती के गुण हैं अग्नि पुराण में जो वर्णित है। मूल श्लोक हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। स्वच्छता, वृत्तता यानी गोलाई, स्वच्छता, वृत्तता, शुक्लता यानी उजलापन, एवं महत्ता यानी भारीपन, ये मौक्तिक मणि यानी मोती के गुण हैं। मोती के गुणों का बड़ा सुंदर वर्णन है ये अग्नि पुराण में, जो आपके समक्ष प्रदर्शित भी हो रहा है। वृत्तत्वं शुक्लता स्वाच्छ्यम महत्वम मौक्तिके गुणः, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। स्पष्ट कह दिया है अग्नि पुराण में मोती के ये महत्वपूर्ण गुण जो हैं वो हैं स्वच्छता, वृत्तता, शुक्लता और महत्ता यानी सफाई, गोलाई, उजलापन और भारीपन। ये मोती के गुण होते हैं। तो आगे देखते हैं कि शुक्राचार्य जी ने इस विषय में क्या कहा। शुक्राचार्य जी का कहना है कि सिंघल द्वीप वाले कृत्रिम मोती भी बना लेते हैं, इसलिए मोती की परीक्षा करनी चाहिए। मोती की परीक्षा करने का जो विधान शुक्राचार्य जी ने बताया है उसको देखते हैं। रात भर उसे नमक मिले हुए गर्म जल में रखें। मोती को रात भर मोती को नमक मिले हुए गर्म जल में रखें, फिर उसे धानों में मलें। धान, जो धान होते हैं उसमें मलें। इतने पर भी जो मैला ना हो वह असली मोती होता है। शुक्ति से उत्पन्न मोती की कांति सर्वाधिक होती है। तो शुक्र नीति सार में ये मोती के विषय में वर्णन किया गया है। इसके मूल श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं। तो देखते हैं और आगे मोतियों का वर्णन। कौटिल्य ने मोतियों की मालाओं के वर्णन में बड़ी दक्षता दिखाई है। वो कहते हैं कि मालाओं के गूंथने के तरीके से उनके 5 भेद हैं। मोतियों की संख्या के अनुसार इनके 10 भेद हैं। जैसे 1000 लड़ों की माला को इंद्र छद कहते हैं। अलग अलग भेद हैं मोतियों की। जितने मोतियों की मालाएं होती हैं उसके हिसाब से उनके वर्ग निर्धारित थे, उनके नाम निर्धारित थे। जैसे हम इसको ज़रा विस्तार से देखते हैं। जैसे कहा गया, आचार्य चाणक्य ने कहा कि जैसे 1008 लड़ों की माला को हम इंद्र छद कहते हैं, 504 मोतियों की माला को हम विजय छद कहते हैं। 100 यष्टि का नाम देवछद, 64 का अर्धहार, 54 का रश्मि कलाप, 32 का गुच्छ, 27 का नक्षत्रमाला, 24 का अर्धगुच्छ, 20 का माणवक और 10 लड़ों की माला का नाम अर्धमाणवक है। अब यदि इन्हीं मालाओं के बीच यदि हम मणि और पिरो देते हैं, यानी मोतियों के बीच में हम मणि और पिरो देते हैं, तो इनके 50 भेद और हो जाते हैं और उनके नाम भी बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं। जैसे इंद्रच्छद, प्रकांडार, धर्माणवक आदि। अब आगे चलते हैं और देखते हैं शुक्राचार्य जी इस विषय में क्या कहते हैं। शुक्राचार्य जी का कहना है कि मोती और मूंगा ये 2 ही रत्न ऐसे हैं जिन पर पत्थर और लोहे की लकीर पड़ती है और जो घिस कर हल्के होते हैं, अन्यथा अन्य सभी रत्न
सर्वदा एक समान निष्कलंक रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है शुक्राचार्य जी ने। फिर से इसको देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है रत्न विज्ञान के जानकारों, जिज्ञासुओं और श्रोताओं के लिए। कहा गया मोती और मूंगा, मोती और मूंगा ये दो ही रत्न ऐसे हैं जिन पर पत्थर और लोहे की लकीर पड़ती है और जो घिसकर हल्के हो जाते हैं, अन्यथा अन्य सभी रत्न सर्वदा निष्कलंक रहते हैं। इसका मूल श्लोक जो है वो आपके समक्ष हम स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए उसको, स्वामी असुर गुरु शुक्राचार्य जी द्वारा लिखा हुआ बेहद दुर्लभ श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत है। स्क्रीन पर आपकी दिखाया जा रहा है। देखिए इसको। नाय सोल्लिख्यते रत्नम विना मौक्तिक विद्रुमात् पाषाणेनापि चप्राय इति रत्न विदु विदुः। तो ये कुछ जानकारी थी जो हमें विभिन्न शास्त्रों को खंगालते समय रत्न विज्ञान के संबंध में प्राप्त हुई। तो हमने सोचा इसको आपके समक्ष शेयर करना उचित रहेगा। तो बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और इस विषय में क्या कुछ और जानना पसंद करेंगे। जो भी हो वो कमेंट्स द्वारा बताइए। तो इस पर एक दो एपिसोड और बनाए जा सकते हैं। बाकी दिसंबर का प्रथम सप्ताह प्रारंभ हो चुका है और जैसा कि हमने कहा था शीघ्र ही हम रावण संहिता का प्रारंभ करने वाले हैं। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा और शीघ्र ही हम रावण संहिता को लेकर के आएंगे। बहुत से लोगों ने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों को भी प्रारंभ करने की बात कही है। उसको भी हम शीघ्र ही प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम आयुर्वेद की इन महान ग्रंथों के द्वारा मानव जीवन को कैसे स्वस्थ बनाया जा सकता है, इस पर विस्तार से मूल श्लोकों सहित चर्चा करेंगे। तो चरक संहिता और रावण संहिता ये भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। आज का अंक रत्न विज्ञान के ऊपर था, किस प्रकार से हमारे शास्त्रों में रत्नों के विषय में जानकारी दी गई है। ये अंक आपको कैसा लगा, इस बारे में पूरा आप जो भी सोचते हों वो आप अपने कमेंट्स द्वारा बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।